और लुक आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त आई है। अभी दिल कर रहा है कि पूरी हो और खाना शुरू कर दे। माशाल्लाह बिल्कुल ऐसी ही बाजार से भी मिलती है, लेकिन जब पूरी को हम घर पे बनाते हैं ना तो वो पापड़ की तरह सख्त हो जाती है और फूलती भी नहीं है। आज 3 बातें जो है ना वो मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी, जिनको अगर आप पूरा फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ आपकी पूरी फूलेगी बल्कि बहुत ही नरम बन के तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हंड्रेड यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाजिर हुई एक नई और बहुत ही मजेदार पूरी और आलू की तरकारी की रेसिपी के साथ। पूरी का नाश्ता करना सभी को बहुत पसंद है और बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन जब पूरी को हम घर पे बनाते हैं ना तो वो पापड़ की तरह सख्त हो जाती है और फूलती भी नहीं है। आज 3 बातें जो है ना वो मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी, जिनको अगर आप पूरा फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ आपकी पूरी फूलेगी बल्कि बहुत ही नरम बन के तैयार होगी। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए हम मुझसे भी ज्यादा बेहतरीन और फूली हुई नरम पूरियां घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मजेदार सी पूरियां बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप मैंने आटा लिया है, जिसमें 1.5 कप मैदे के और आधा कप जो है ना वो मैंने गंदम का आटा लिया है, जो घर में रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक जो सबसे अहम चीज है ना इसको फूला हुआ और नरम बनाने के लिए, वो ये है कि आपने थोड़ा सा तीसरा हिस्सा गंदम का आटा जरूर शामिल करना है इसमें। और 2 जो बाकी चीजें हैं वो मैं आगे रेसिपी में आपसे शेयर करती रहूंगी। और ½ टी स्पून इसमें मैंने नमक लिया है, ये हम इसमें डाल लेंगे। और इसमें हमने इस पॉइंट पे कोई कुकिंग ऑयल, मक्खन कुछ नहीं डालना। मिक्स करके हमने नॉर्मल सा आटा गूंद लेना है। बहुत ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए आटा, नरम की तरफ चाहे थोड़ा सा चला जाए। पानी जो डालना है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और सारा इसको हमने इकट्ठा कर लेना है अच्छी तरह से। आटे को मैंने अच्छी तरह से इकट्ठा कर लिया। आप देख सकते हैं ना मैंने किस तरह का रखा है, इसी तरह का होना चाहिए। और अब जो है ना इसको पानी नहीं लगाना, ना ही इसको खुश्का लगाना, हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा के इसको हमने गूंद लेना, अच्छी तरह मुलायम करना है। इस तरीके से करते हुए गूंदना है, 5 मिनट तक इसे गूंद लेना है अच्छी तरह से। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया, मुलायम सा कर लिया। अब इसको 10 मिनट के लिए हमने रेस्ट दे देनी है, तब तक हम बाकी काम कर लेंगे। पूरियों के लिए जो आटा बनाया उसको हमने रेस्ट पे रख दिया और अब मजेदार सा आलू का सालन बनाएंगे पूरियों के साथ खाने के लिए। यहाँ पे 2.5 कप मैं इसमें पानी के शामिल करूंगी कढ़ाई में, और इसमें मैं शामिल करूंगी, यहाँ मेरे पास है 4 आलू थे जिनको मैंने बॉयल कर लिया है, ये शामिल कर लेंगे। झटपट बनने वाली रेसिपी बता रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, ये 1 टीस्पून है। ½ टीस्पून नमक है, यहाँ पे गरम मसाला है, ये ½ टीस्पून है। हल्दी ½ टीस्पून है। ½ टीस्पून मेथी दाना है, मेथरे नहीं लेने। और कलवंजी है ½ टीस्पून। ये सारी चीजें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये डालने के बाद हमने जो है ना वो इनको एक मैशर की मदद से इस तरीके से करते हुए पीसीज में कर लेना है। मतलब बेतरतीब से इसके पीस होने चाहिए, हमने कोई छुरी वगैरह से इसके नहीं करना। इस तरीके से मैश कर लेना है, और बड़े बड़े पीसेस भी होने चाहिए अंदर और छोटे छोटे भी होने चाहिए। और इसको पका लेना है हमने इतना कि थोड़ी सी ग्रेवी रहनी चाहिए, बस कम से कम जो है ना 5 से 8 मिनट इनको लग जाएंगे पकने में। मैश मैंने इनको कर लिया, ये आप देख सकते हैं इसी तरह के होने चाहिए, कुछ पीसेस बड़े होने चाहिए और कुछ छोटे। अब इसी तरह जो है ना वक्फे वक्फे से 1-2 मरतबा हिला लेना और इसको हम पकने देंगे मीडियम आग पे। तरकारी को पकते हुए माशाल्लाह 8 मिनट हो चुके हैं और लुक आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त आई है। अभी दिल कर रहा है कि पूरी हो और खाना शुरू कर दे। माशाल्लाह बिल्कुल ऐसी ही बाजार से भी मिलती है, इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं हमने इसको करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे मैं नीचे उतार लूंगी और हम पूरियों का काम शुरू करते हैं। आटे को पड़े हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब बनाएंगे हम इसके पेड़े। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा हाथों को लगा लेना इस तरीके से, और पेड़ा आपने उस साइज में बनाना है जिस साइज में आपने पूरी बनानी है, छोटी बड़ी जो भी साइज आप बनाना चाहें। मैं ये वाला साइज जो है ना ये वाला उतार लूंगी। और इनके आप पेड़े बना के, तो यहाँ पे हमने एक बर्तन ले लेना है और उसके अंदर रखने हैं।
इसी तरीके से मैं सारे पेड़े रेडी कर लूंगी। पेड़े सारे रेडी हो चुके हैं। अब जो दूसरा स्टेप है, इनको सॉफ्ट, पूरियों को सॉफ्ट और फुला हुआ बनाने का। अब कुकिंग ऑयल, मक्खन या घी जो भी लगाना है, ये देखें अच्छी तरह से जैसे उसको नहला देना है पेड़ों को इस पॉइंट पे आके। ये दूसरी बात है जो आपने जहन में रखनी है पूरियां बनाते हुए। अच्छी तरह से लगा के इनको कवर करके और कम से कम जो है ना 20-25 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। अब इनको 20-25 मिनट के लिए जो है ना वो कवर करके मैं छोड़ दूंगी। पेड़ों को रखे हुए 25-30 मिनट हो चुके हैं। अब एक पेड़ा लेके तो हमने इनको फ्राई करना शुरू करना है। और फ्राई करने के लिए जो सबसे अहम बात है वो आपने देखनी है इसका तेल। तेल अगर कम गर्म होगा तो ना तो पूरी फूलेगी और ना ही जो है ना वो नरम बनेगी। ऑयल को फुल गर्म होना चाहिए, हल्की सी जो है ना वो अंदर से धुएं निकलने चाहिए, ये आप देख सकते हैं। अब पेड़े को जो लेके ना हमने बेलना शुरू कर देना। बेलन की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना हमने नरम इसको रखा हुआ है ना आटे को, और जो ऑयल लगा के रखा था उसकी वजह से भी काफी नरम हो चुका है। तो हाथों की मदद से हमने इसको ऐसे ही फैला लेना है। अब इसको उठा के हमने ऑयल में डाल लेना है और डालते सारी जो है ना वो इसके ऊपर हमने कुकिंग ऑयल डालना शुरू कर देना इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कैसे फूलना शुरू हो गई है। अब इसकी हमने साइड चेंज कर देनी है और इस साइड से भी हमने थोड़ा सा इसी तरीके से पका लेना है ताकि इसी तरह का जो कलर है ना वो माशाल्लाह आ जाए इसके अंदर। देखिए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त फूली हुई हमारी पूरी जो है ना वो रेडी है। आलू की तरकारी के साथ माशाल्लाह फूली हुई जबरदस्त नरम पूरियां। इसी तरीके से मैं बाकी सारी रेडी करूंगी। ये भी देखिए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त फूली है। ये देखिए माशाल्लाह सभी पूरियां रेडी हो चुकी हैं और ये आप देखें कितनी फूली फूली फुटबॉल की तरह माशाल्लाह पूरियां बन के रेडी हुई हैं, और वो भी बिना बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के माशाल्लाह। और आप इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह कलर आया, बिल्कुल पकी हुई बनी है। और इसी तरीके से ये भी आप देख सकते हैं कि सभी जो पूरियां हैं ना माशाल्लाह वो सभी की सभी जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से फूली हुई बनी है। और अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त टूटी है ये, और मेरे तोड़ने से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी नरम बन के तैयार हुई हैं, ज़रा भी क्रिस्पी नहीं है। और किसी भी तरह आप जो है ना इनको रोल बना सकते हैं, जैसे मर्जी करें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और बिल्कुल बाजार जैसी पूरियां घर पे नरम और फुटबॉल की तरह फूली हुई वो भी बना सकें। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज।